क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, अब होने वाली है आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि देख लीजिए आपके दोनों पेपर, जी हाँ 6 दिसंबर के जो एकदम ओरिजिनल पेपर है वो आ चुके हैं। कुछ इस तरह के आपके पेपर रहेंगे, पूरा समझाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो भी आप पास कैसे हो सकते हो, है ना। आप तो ध्यान से देखना, मैं समझता हूं आपको, ठीक है। हमारे 9th वाले बच्चे जो थोड़ा सा इंग्लिश में वीकनेस रहते हैं बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैनल पर आप पहली बार होना तो घबराइए मत, आपको आज के बाद में इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। यहां से देखिए, अपने को थोड़ा बहुत जितना आता उतना पढ़ लो। देखिए गौतम बुद्ध, ठीक है, यहां पर 563 BC लिखा है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है, यानी 563 ईसा पूर्व से यहां पर देखिए मिसप्रिंट है 488 BC बिगेन लाइफ एज प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म है, यानी कि उनकी जो लाइफ है वो जिंदगी एक प्रिंस यानी राजकुमार की तरह हुई थी, शुरू हुई थी। कब हुई थी? 563 ईसा पूर्व से 488 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है। उनका नेम क्या था? सिद्धार्थ था। यदि कोई पूछे इनका पहला प्राइमरी नेम कौन सा था, यानी अर्ली नेम कौन सा था, तो आप बोलोगे सिद्धार्थ। इन नॉर्थन इंडिया, उत्तरी इंडिया में, एट 12, जब वो 12 साल के थे, ही वाज सेंट अवे स्कूलिंग एंड, यहां पर देखिए एंड आएगा, एंड देन हिंदू सेक्रेड स्पिरिचुअल्स, यानी इन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई की, साथ ही साथ स्कूल पढ़ा, ठीक है। एंड 4 years लेटर, 4 साल के बाद ये वापस आए और एक राजकुमारी से शादी करने के लिए वापस आ गए थे, प्रिंसेस एंड राजकुमारी। दे हैड ए सन, इनका एक पुत्र था, ठीक है। एंड लिव्ड 14 years बेनिफिटेड रॉयल्टी, यानी इन्होंने एक राजघराने की तरह 10 साल तक अपना जीवन काटा। अब जब ये 25 साल के हुए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि अब पूरा पेपर भी सोल्व करना है। 25 साल के थे तो इन्होंने 25 साल तक तो राजघराने की तरह जीवन व्यतीत किया था, तो दुख तकलीफ नहीं देखी, आप सब समझदार हैं, ठीक है। पर जैसे ये लोगों के बीच में गए, इन्होंने लोगों की पीड़ाओं को समझा, ठीक है, जो लोगों को चोट होती है, किस तरह जीवन में कठिनाई आती है, इन सभी का इन्होंने सामना किया, ठीक है। शिकार के दौरान एक भिक्षुक से मिले ये, और अंत में फिर ये गौतम बुद्ध बने थे, ठीक है भैया। तो फाइनली दिस साइड्स सो मूड, जो इतने सारे मैंने दृश्य बताए ना ये, ठीक है, एक लाश के गुजर रही थी, शिकार के दौरान उन्होंने उनको देखा और उन्होंने प्रयास किया, ठीक है, उनका जो मन परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है, कि जो राजघराना से हटकर जो जीवन है वो किस तरह का रहता है, तो इस तरह से उनका हृदय परिवर्तित हो गया और अंत में जाकर, ठीक है, इस तरह से उनका जीवन एक गौतम बुद्ध वो बन गए, सिद्धार्थ से क्या बन गए? गौतम बुद्ध। तो व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, ध्यान से समझिएगा। तो आपने थोड़ा बहुत टूटा फूटा पढ़ा होगा, तो सिद्धार्थ था, ठीक है। चलिए इसके बाद में व्हाट डिड गौतम बुद्ध विटनेस वाइल हंटिंग, ठीक है। देखिए यहां पर अपन ने देखा था ये देखिएगा वाइल द हंटिंग, ठीक है, इसके पहले लिखा था सफरिंग द वर्ल्ड, ठीक है भैया। तो यहां से अपना सफरिंग द पीपल, वर्ल्ड मतलब दुनिया, पीपल एंड लोग, वही चीज है। गौतम बुद्ध स्टडीड, पढ़ाई की थी हिंदू, ठीक है, धार्मिक पवित्र ग्रंथों की इन्होंने पढ़ाई कर ली थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका गौतम बुद्ध सा ए मॉन्क, इन्होंने साधु को देखा था भिक्षा लेते हुए, तो यहां पर आपका जाएगा मॉन्क, MONK। और यहां पर स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, इसका आपको एक समानार्थी शब्द बताना है, तो इसको अपन कहेंगे, यहां से देख सकते हैं एलिमेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है आपका, आप बोल सकते हैं अंतर मन का ज्ञान, ठीक है भैया। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको आपको मैं इस तरह समझाता हूं ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं याद हो, तो किस तरह से अपन से पैसे छाटते हैं। देखिए वी लर्न टू स्पीक, अपने को यहां पर वर्ड पकड़ लिया, वी लर्न टू स्पीक, ढूंढते जाओ यहां से, ये देख लीजिए जिस तरह से ढूंढते गए, और वी लर्न यहां से आ गया है, वी लर्न टू स्पीक बाय, ठीक है, इमेटिंग व्हाट वी हियर, ठीक है। तो यहां से अपन लिख देंगे बाय, स्पीक के बाद में बाय, और इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, ठीक है। अगला देखते हैं मिस
ठीक है, सुलिवान हेल्प टू हेलेन टू, ठीक है। तो यहां से देखिए हेल्प वाला ये वर्ड यहां से, तो क्या सिखाया था उन्होंने, स्पीक और रीड एंड राइट। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं स्पीक, रीड एंड राइट, WRITE, ठीक है। व्हाट डिड हेलेन डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डिप, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा तीसरे का, आपको तीसरे का यहां से देखिए, सी देम स्पेंट रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डिप। अच्छा, मैं इसका आपको आंसर पूरा लिख देता हूं यहां से, ठीक है। पहले चलिए यहां पर मैंने तीसरा आपको लिख दिया है। अब डी देखिए, व्हाट डिड हेलेन केलर रोज एंड आई साइट ऑफ हियरिंग एट बर्थ एट द एज ऑफ 2, तो यहां पर लिखा हुआ है एट द एज ऑफ 2, दिख लिया। तो यहां से आपने को ये वर्ड लिख देना है ना। अब यहां से ये देखिए, वर्ड इज हु इज नॉट एबल टू सी, और इसको कहते हैं हु इज नॉट एबल टू सी, वहां क्या नहीं देख पा रही थी, तो ब्लाइंड है ना, अंधा हो गई थी, ठीक है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको आप बढ़िया से कवर करिएगा, ठीक है। नोट्स बनाने हैं ये तो आप कर सकते हैं आराम से। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आप एप्लीकेशन लिखनी है, और ये एप्लीकेशन मैं आपको अगले वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से वंडर ऑफ साइंस का आपको निबंध करना है ना, ठीक है। इसके बाद में यहां से देख सकते हैं अपन, ये देखिए, यू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यूर डॉक्टर, देखिए यू शुड नॉट हाइड, तुम्हें नहीं छिपाना चाहिए, एनीथिंग ने कुछ भी, फ्रॉम यूर डॉक्टर, आपके डॉक्टर से आपको कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, तो शुड लगेगा, ठीक है। वन ऑफ यू कम या कम्स विथ मी, एक व्यक्ति को बोल रहा है, तो वन ऑफ यू कम, एक व्यक्ति आ जाओ, कोई भी एक आ जाओ मेरे साथ, आप में से कोई एक मेरे साथ आओ। माई, ठीक है, स्पेक्टिकल्स यानी मेरा चश्मा, इज वेरी एक्सपेंसिव, अब यहां पर जो महंगा है, तो महंगा है तो भाई साहब ज्यादा है, तो ये पर आर आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, डज करता है, ठीक है, क्योंकि ईएस वाली फॉर्म है ताए की, तो डज जाएगा हिज ड्यूटी वेल, वो वहां मेरा दोस्त जो उसकी ड्यूटी है ना अच्छी करता है। आई गेव हिम, मुझे उसने दिए, क्या दिया, मुझे उसने दिया 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपए का सिक्का, तो ए, एक दिया है तो इसलिए ए आ जाएगा। और वैसे ए इन दा के यूज का सबसे बेस्ट तरीका ये है, यहाँ पर ONE लिखा हुआ है, ध्यान से देखना आपको, ONE 1, जब हम इसको पढ़ते हैं तो वन पढ़ते हैं, ठीक है। यदि हम एप्पल पढ़ते हैं तो यहाँ से क्या आया, ए आया, ए क्या है आपका स्वर है, वह वन क्या है व्यंजन है, इसलिए व्यंजन जब आएगा ना तो आपको ए लगाना है, और स्वर आया जहां अन लगाना है। जैसे ऑरेंज लिखा रहता ना तो अपन पढ़ते उसको ऑरेंज, यहाँ पर ऑन नहीं पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा है, वन पढ़ा है, वन, ठीक है। रमेश इज फोन, रमेश पीरी है, रमेश को पीरी है, क्या पीरी है, फॉर मैंगो या ऑफ मैंगोस, ठीक है, तो ऑफ मैंगोस। रमेश को आम बहुत पसंद है। गिव मी लिटिल मिल्क, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दोगे भाई साहब चाय के लिए, ठीक है। अब यहां पर डू इज डायरेक्टेड है, इफ यू विन द रेस आई सेल रिवार्ड यू, इफ यू विन, यदि आप मैच जीतोगे, यदि आप रेस जीतोगे, तो आई सेल रिवार्ड यू, मैं आपको क्या करूंगा, अवार्ड दूंगा, ठीक है, यानी इनाम दूंगा। अब अनलेस बोल रहा है यदि नहीं जीतोगे तो नहीं दूंगा, ठीक है, तो अनलेस लिख देते अपन यहां पर, अनलेस, अनलेस यू विन द रेस। अब इसका मतलब क्या है, ये भले आपको दिख रहा है कि नेगेटिव नहीं है, ये अनलेस का मतलब होता है नहीं हो तो, ठीक है, यानी कि नहीं वर्ड होता है इसका मतलब। तो यदि आप नहीं जीतते हो तो आई, ठीक है, सेल नॉट, क्योंकि आप नहीं जीतोगे तो नहीं मिलेगा, आई सेल नॉट रिवार्ड यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहां से देखो, हिज फादर वाज एंग्री, ठीक है, उनके पिताजी इतने गुस्से में थे, ही बीट द डॉग, उन्होंने क्या करा, कुत्ते को पीट दिया, ठीक है।
तो कंबाइन विथ सो डेट, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर हीज फादर वाज, ईज को हटा दो, सो लिख दो, सो एंग्री, उसके पिताजी इतना गुस्से में थे कि, यानी कि डेट, ठीक है, और यहां से डायरेक्ट लिख देंगे ही बीट द डॉग, उसके पिताजी इतने गुस्से में थे उन्होंने कुत्ते को पीट दिया। यहां से देखिए ब्रिंग यूर कॉपीज, को अपनी कॉपी लाओ, तो डोंट ब्रिंग आ जाएगा यहाँ पर, सीधी सी बात है, क्या लिख दोगे, डोंट ब्रिंग, ठीक है, यूर कॉपीज, तुम्हारी कॉपी मत ला भैया, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर डू नॉट या डोंट लिख देना, वो अच्छा लगेगा, डोंट ब्रिंग यूर कॉपीज, ठीक है। अब राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या से शुरू होगा, जो इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग, पूरे नाम महाराज लगाना है, ठीक है। चलिए, राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, देखिए इज को हटा देना है, ये इज की जगह पे आपको क्या लिख देना है, आर लिख देना है, और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा रह जाएगा, है ना, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि दो है, दो में आर लगेगा। क्लीनिंग ही द रूम इज, अब इसको आपको क्या करना है, अच्छा सेंटेंस सीधा सही करना है, तो अपन लिख देंगे ही इज क्लीनिंग, वहां साफ कर रहा है, CLEANING, क्लीनिंग द रूम, कमरे को, है ना, वहां कमरा साफ कर रहा है। वी एक्सेप्ट गुड न्यूज टुडे, ठीक है, हमें आशा है अच्छे न्यूज की, ठीक है, तो आज, ठीक है, गुड न्यूज, अच्छी न्यूज की आशा की गई है हमारे द्वारा, इससे बोलेंगे अपन, तो अपन लिख देंगे गुड न्यूज इज, और एक्सेप्ट का आगे जाएगा ये, एक्सेप्टेड का EXPECTED, एक्सेप्टेड बाय अस टुडे, ठीक है, ये हो गया, इतना कर पाओगे आराम से, ठीक है भैया। चलिए, अब यहां से अपना जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका देख लीजिए, ऑन ए फोर का जाएगा, ठीक है, यहां से दूसरे का म्यूजिक ऑन लिखना है अपने को, तीसरे का आपको, है ना, जल्दी में कर लेता हूं ताकि कम समय में आपका पूरा काम हो जाए, यहाँ से ये, ठीक है, अच्छे से आप तो तैयारी करो, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में जब आओगे, जब भी हमारा यही, ठीक है, मकसद रहेगा कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। चलिए, यहां से देखिए ऑल ऑफ दिस लिख देना है, इसमें बी की यदि हम बात करें तो इसका आपको तीसरा जाएगा, और यहां से इसका जाएगा 10 years, और अपना दूसरे में यहाँ पर बी का यहाँ पर पहला आ जाएगा, ठीक है, उसका जाएगा स्पेस का जाएगा ग्लेड, हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर ये 11 है, और बढ़िया से कंप्लीट कर लेना आप तो, अच्छा घबराना नहीं है, देखिए आप ऐसे प्रश्न याद करो कि जो अर्धवार्षिक में भी आए, प्लस अर्धवार्षिक में आए और वार्षिक में आए, ठीक है, तो आप क्या करो, क्वेश्चन आंसर पर फोकस मत करो, क्योंकि आपको टॉपर नहीं बनना है, सीधी बात, टॉपर अपने को वार्षिक में बनना है ना, इसलिए क्वेश्चन आंसर पर फोकस ना करते हुए आप तो ये सारी चीजें कंप्लीट कर लो, घबराना नहीं है, ठीक है। हिंदी के पेपर भी डाल दिए हैं, विज्ञान, संस्कृत, A to Z, मैथ्स, सब कुछ आपको दिया जाएगा, आपको घबराना नहीं है, जो बच्चा घबराएगा ना, तो कुछ भी सुधार नहीं है ना। पेपर जो है जिले में अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये पेपर आए, हाँ रियल पेपर है, हो सकता है आपके जिले में आ जाए, 2 तरह के पेपर मौजूदगी में है, अब आगे आपकी मर्जी, देखिए मैं किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, सीधी सी बात है, जो मेरे पास उपलब्ध है वही मैं आपको बताऊंगा। ये आपका सेट बी है, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि हमारे पास एकदम रियल है, भाई साहब जो रियल पेपर है ना, ठीक है, वो रियल पेपर, ये दोनों प्रकार के पेपर है, मैंने आपको ये बता दिए हैं, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लिया, पर ये कंफर्म नहीं है कि आपके जिले के है, हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आएंगे, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, तो अच्छे से कंप्लीट करना, मैंने आपको तरीका बता दिया, यदि प्रश्न नहीं भी आते तो किस तरह से ढूंढना है। एप्लीकेशन और निबंध की बात है तो एप्लीकेशन आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है, घबराना नहीं है, और वंडर ऑफ साइंस का निबंध करना है 10th तक, ठीक है। चलिए
मिलते हैं अगले वीडियो में।